बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना दूसरा पार्ट करेंगे एसआरएस का। तो क्विकली हम देख लेते हैं हमने पहले पार्ट में क्या किया था। पहले पार्ट के अंदर हमने एसआरएस टेम्पलेट फ़ाइल देखी थी, फिर विजन हिस्ट्री उसकी, उसका स्कोप, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर यूज़ केसेस देखे थे कि ये होते क्या है, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं यूज़ केसेस को, डायग्राम्स को, और उसके अंदर जो नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं यूज़ केस डायग्राम के अंदर वो किस तरह की होती हैं। और उसके बाद फिर हमने इसके रिलेशनशिप्स देखे थे, एक्सटेंड के और इंक्लूड के, और उसके हमने यूज़ केसेस फाइंड किए थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने जो यूज़ केसेस फाइंड किए हुए हैं इनकी मदद से हम बनाएंगे अपनी यूज़ केस डायग्राम, ठीक है। तो यूज़ केस डायग्राम के लिए हमें जो हमने यूज़ केसेस इसमें से सिलेक्ट किए थे उनकी मदद से हम अपनी डायग्राम बनाएंगे, और ये हमें उसमें यूज़ करने पड़ेंगे जितने भी यूज़ केसेस हमने ये इसके अंदर से आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने यूज़ केसेस की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मैं एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है draw.io। ये ठीक है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप ये यूज़ नहीं कर सकते आप माइक्रोसॉफ्ट विजो यूज़ कर सकते हैं। वो क्योंकि पेड मिलता है आपको, इसलिए आप कोई भी ऑनलाइन टूल जो है ड्राइंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये यूज़ करना चाहें ये भी फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, draw.io के नाम से है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक, इसके अंदर यूज़ केसेस हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, एक्टर्स चाहिए होते हैं, रिलेशनशिप्स का हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद इसकी सिस्टम की बाउंड्री है। तो सिस्टम की बाउंड्री ड्रा करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, इसको हम यहाँ पे पहले इस तरह ड्रा कर लेंगे सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है आपको कि आपने यहाँ पे इसका अपनी एप्लीकेशन का आपने नाम लिख देना है, ठीक है। हमारी अब ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेनी जैसे आपको बेहतर लगे। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया। आप इसको कलर कोई देना चाहें तो वो भी आप इसको दे सकते हैं, बल्कि हम ऐसे करते हैं इसको सारे को हम ये वाला कलर दे लेते हैं और इसका कलर हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपकी सिस्टम बाउंड्री हो गई, ये सारी आपकी सिस्टम बाउंड्री है, ठीक है। अब हमें चाहिए इसके अंदर एक्टर क्योंकि हमने इसके अंदर 2 ही ढूंढे थे, ये इस तरह से एक्टर लगा होता है इसमें, ठीक है। तो एक एक्टर था इसके अंदर वोटर, ठीक है जी, और दूसरा एक्टर इसका एडमन है। एक को आपने एक साइड पे रख लेना है, एक को एक साइड पे सिस्टम बाउंड्री के। अब हमें इसके अंदर यूज़ केस चाहिए होंगे क्योंकि हमने यूज़ केस जो है वो 10 बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम 10 इसके अंदर यूज़ केस डाल लेंगे। यूज़ केस के लिए ये ओवल शेप जो होती है वो चाहिए होती है आपको। इसको भी चले हम कलर दे देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कलर दें, लेकिन चलो
तो ये इसके जो है वो 10 यूज़ केसेस हमने इसके अंदर रख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको लिंक करना है सबको और इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो दो यूज़ केसेस हैं, जो दोनों यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे दोनों को एक्सेसिबल हो, जो इनकी एसोसिएशन होगी वो एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो। एक लॉग आउट का, अपडेट प्रोफाइल का और लॉग इन का, ये 3 ऐसे यूज़ केसेस हैं जो दोनों एक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इनको पहले हम इस तरह से सेट कर लेते हैं तीनों को कि ये दोनों एक्टर्स के लिए एक्सेसिबल हों, ओवरलैप ना कर रहे हों, ठीक है जी। ये आ गए इनके यूज़ केसेस। तो अभी इनको हम दोनों साइडों से हम इनको अटैच कर सकेंगे। सबसे पहला जो है वो है लॉगिन का, उसके बाद है अपडेट प्रोफाइल और उसके बाद है लॉग आउट, ठीक है जी। तो ये यूज़ केसेस जो दोनों यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा हम एडमिन के कौन कौन से हैं, मैनेज कैंडिडेट, रजिस्टर यूज़र, चेक रिज़ल्ट। अच्छा जी, जो इसके हैं हम वो इस जगह इसको मैनेज करते हैं। और एक ही है, ठीक है। पहला था इसका मैनेज कैंडिडेट, दूसरा है रजिस्टर यूज़र, तीसरा है चेक रिज़ल्ट। और चेक रिज़ल्ट के बाद आएगा अपडेट पासवर्ड, ये इसका एक यूज़ केस हो गया। अब बाकी रह गए 3 यूज़र के, वोटर के सॉरी। तो इसके अंदर होगा क्रिएट अकाउंट, चूज़ पोजीशन और गिव वोट। क्रिएट अकाउंट, चूज़ पोजीशन और इसको वोट कह लें, गिव वोट कह लें, पूरा ही लिख देते हैं ताकि समझ आए, ठीक है जी। अब ये 3 और 4 7 और 3 10, 10 के 10 हमारे यूज़ केसेस के अंदर आ गए। तो अब हमने इनको मैनेज कर लेना, ठीक है। और इसकी हमने इसको ड्रा कर देना है एज ए लाइन और इसको कर देना है नन, ठीक है। तो एक किस तरह से हो गया। अब अगली हम ये और इस तरह और इसी तरह हमने इसको भी इसके साथ लिंक कर देना है।
तो ये तो होगी इसकी सीधी सीधी एसोसिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर अब हमने देखना है कि इसके क्या बन सकते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए जो है ना, लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि यूज़र ने अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग आउट को यहाँ पे रख देते हैं और लॉगिन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर लगा देंगे एक एसोसिएशन, इसकी एक रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि लॉगिन करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंक्लूड करवाएंगे इसको, आपको मैंने बताया था कि इंक्लूड जो है ये मस्ट होता है, ठीक है। और इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, ठीक है। तो यूज़र को लॉगिन करने के लिए जो है वो अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा वो इसको अकाउंट भी क्रिएट करेगा अपना, ठीक है। अब लॉगिन हो, अकाउंट क्रिएट होगा तो वो लॉगिन होगा, लेकिन अगर एक बंदे का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है, वो लॉगिन हो सकता है, तो वो दोबारा अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आप वो इसको इस तरह भी यूज़ आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आप ये वाली एसोसिएशन इसकी जो है वो डिलीट कर दें ये तब भी चलेगा, ठीक है। तो लॉगिन जो है वो इंक्लूड करता है किसको, क्रिएट अकाउंट को, ठीक है। अब जैसे ही कोई लॉगिन, इसमें मीन्स के दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो यूज़र जाता है वो पहले ही मतलब अपना लॉगिन, अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो डायरेक्ट लॉगिन नहीं करता। लेकिन अगर वो लॉगिन करने की कोशिश करता है और उसका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो उसको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए लॉगिन इंक्लूड कर रहा है क्रिएट को भी, ठीक है। और बल्कि ये एक्सटेंड आएगा, सॉरी हम थोड़े से गलत हो गए, हो जाता है इस तरह। एक्सटेंड, ठीक है। तो हम डिलीट कर देते हैं। लॉगिन एक्सटेंड करेगा क्रिएट को, ठीक है, क्योंकि जब यूज़र बार बार लॉगिन करेगा तो हर बार तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट क्रिएट करने की। अगर वो पहले से उसका अकाउंट क्रिएटेड है तो सेकंड टाइम उसको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इसलिए एक्सटेंड आ रहा है। अगर वो हर बार ही उसको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता फिर वो इंक्लूड आता है, क्योंकि ये ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आएगा ये एक्सटेंड। तो ये है जी हमारी यूज़ केस डायग्राम ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और डेस्कटॉप पे रख लेते हैं इसको, ठीक है। यूज़ केस, अभी हमने क्या करना है कि इसको पेस्ट कर देना है अपने, ये आ चुकी है, वो कॉपी कर दें हम। जो यूज़ केस डायग्राम वाली हमारी जगह है SRS टेम्पलेट में, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पीछे हम ये कर चुके थे, रिवीजन हिस्ट्री हमने लिख ली थी, उसके बाद ने अपना प्रोजेक्ट स्कोप लिख लिया था, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख ली थी हमने, और यूज़ केस डायग्राम जो है वो भी हमने बना लिया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके यूजेज सिनेरियोज़ का। तो एक यूजेज सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं इनको। बाकी आपने हर यूज़ केस के अगेंस्ट जो है वो एक यूजेज सिनेरियो लाजमी लिखना है, ये रिक्वायरमेंट होती है। आपने ऐसे नहीं करना कि सिर्फ एक यूजेज सिनेरियो लिख के तो आप फारिग हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा मैं, हाँ, अभी
इस तरह का आपने टेबल बना लेना है। सबसे पहले यूज़ केस टाइटल लिखना आपने, ये लॉगिन का यूज़ केस है हमारा, ठीक है। यूज़ केस की हमने आईडी लिखनी है, ये अपनी मर्ज़ी से मैंने ये OVS ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, आप यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन का नाम लिख दें या सिर्फ 01 लिख दें, ये तब भी चलेगा। अब इसके एक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्टर मैंने आपको बताया था। अब लॉगिन का जो यूज़ केस है वो अगर आप देखें तो वो दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन के यूज़ केस को वोटर भी यूज़ कर रहा है और एडमिन भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके एक्टर हमने दोनों लिख दिए हैं। उसके बाद आपने लिखनी होती है यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यूज़ केस की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लिखेंगे कि वेब बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द वेब शुड रनिंग इन द वेब ब्राउज़र, ठीक है। द सिस्टम विल अलाउ यूज़र टू लॉग इन। ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, या फिर अगर आप इसको ज़रा ज़्यादा अच्छा करके लिखना चाहते हैं तो ये आप इसमें लिखेंगे, इसमें पहले से लिखा पड़ा था ये, दिस यूज़ केस विल बी यूज्ड बाय both of the actors which would help them to log in into the system, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन लिख देनी इस तरह की आपने लॉगिन की, मींस के लॉगिन का यूज़ केस जो है वो करता क्या है हमने वो लिखना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो हमने वो लिख दिया कि ये दोनों एक्टर्स यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, और ये उन एक्टर्स को हेल्प करेगा सिस्टम में लॉगिन करने के लिए। अब उसकी प्री कंडीशन क्या होगी कि हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो हमारे सिस्टम के ऊपर रन कर रही हो। उसके टास्क सीक्वेंस क्या होंगे, सबसे पहले यूज़र क्या करेगा कि लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जाके वो क्लिक करेगा, ठीक है, या उसको सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जो उसके सामने फॉर्म एक अपीयर होगा, उसके अंदर वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मींस कि अपना ईमेल पासवर्ड या फिर जो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालेगा, ठीक है। अब उसकी एक्सेप्शंस क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है, मींस कि उसके अल्टरनेटिव रूट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसका एक तो उसमें एक्सेप्शन आ सकती है कि उसका ईमेल या पासवर्ड जो है वो रॉन्ग हो सकता है, और दूसरी कोई भी डाटाबेस की एरर आ सकती है कि डाटाबेस कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, या फिर डाटाबेस में और कोई प्रॉब्लम आ गया या वो क्रैश हो गया, कुछ इस तरह का सीन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली एक्सेप्शन जो है वो ऑलमोस्ट हर यूज़ केस के लिए चाहिए होती है। बाकी यूज़ केसेस आप जब यूज़ करेंगे उनको तो आपने ख़ुद अपने माइंड के अंदर देख लेना है कि वो यूज़ केस यूज़ करते हुए कौन कौन सी एक्सेप्शंस आ सकती हैं, और उस यूज़ केस को यूज़ करने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए, उसके सीक्वेंस कैसे होंगे, किस किस स्टेप से जाके वो यूज़ केस जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। फिर इसकी पोस्ट कंडीशन आ जाएगी। पोस्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो आपकी वेब एप्लीकेशन है उसका होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ क्या हो सकते हैं कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो उसका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वैलिड ना होने का मतलब ये है कि उस यूज़र ने अभी तक अपना अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया, इसलिए ना उसका ईमेल वैलिड है ना उसका पासवर्ड वैलिड है, ठीक है। अथॉरिटी इसकी इस यूज़ केस की दोनों के पास है, एडमिन के पास और यूज़र के पास जो इसके एक्टर्स हैं। मॉडिफिकेशन हिस्ट्री में आपने 1.0 लिख दें, या फिर अगर एक बार आपका इंस्ट्रक्टर इसको रिजेक्ट कर देता है और दूसरी बार आपको ये यूजेज सिनेरियो बनाने का कहता है तो आप यहाँ पे 2.0 लिख दें। अथॉरिटी यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख देनी है, BC, ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे आपने अथॉरिटीज़ की लिख देनी है। तो ये थी हमारी यूजेज सिनेरियोज़, ठीक है, और यूज़ केस डायग्राम। ये दोनों चीज़ें हमने आज देख ली हैं, और बाकी हमारा पीछे क्या रह गया है, एक मेथोडोलॉजी रह गई है, और उसके बाद हमारा वर्क प्लान रह गया। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।